कि असीं अक्सर कहते हाँ कि असीं आजाद देश के गुलाम लोग हाँ। ये अद्धी सच्ची ते अद्धी झूठी कहानी है। ये अद्धा सच है और अद्धा झूठ है। 1950 तो पहला मैनू मेरे बाप नू, मेरे बाबे नू, मेरे दादे नू, परदादे नू किसी नू बोलण दा अधिकार नहीं सी। 26 जनवरी 1950 तो बाद असीं बोलण नहीं लगे, असीं गर्जन लगे हाँ। असीं पूरे देश दुनिया च गूंजदे हाँ। सानू जबान मिली है, चाहे जट है, चाहे तखान है, चाहे चींबा है, चाहे चौर है, चाहे नाई है, चाहे घुमियार है, चाहे चमार है, चाहे मजबी है, चाहे वाल्मीकि है, चाहे धानका है। कोई भी इस देश जिहड़ा ब्राह्मण ठाकर ते वैश्य नहीं है, इनू 26 जनवरी 1950 नू बोलण दी पहली बार आवाज मिली है। और असीं सुन नहीं सी सकते, हजारां साल असीं सुन नहीं सके। 26 जनवरी 1950 नूं साडे कन्नां च सिक्के टलके पैणे बंद हो गए। 26 जनवरी 1950 तो पहला तुहाडे पिंड च स्कूल दीयां घंटियां नहीं सी बजदियां। बहुत ध्यान नाल समझण दी कोशिश करनी कि 26 जनवरी 1950 तो पहला थोड़े पिंडां च स्कूल दीयां घंटियां नहीं सी बजदियां, मंदिरां दीयां घंटियां सुनाई दिंदियां। 26 जनवरी 1950 आया और उस तो बाद थोड़े पिंडां च स्कूलों दीयां घंटियां बजियां और थोड़े बच्चे पहली बार बस्ता चक के स्कूल दे विच पढ़न गए। इसका मतलब की है कि जब असीं ये कहते हाँ कि असीं आजाद देश के गुलाम लोग हैं, तो मैं कहा कि यह अद्धी सच्चाई है। 26 जनवरी 1950 नूं असीं बोलना सीखिया, असीं सुनना सीखिया और असीं गलियां च निकलना सीखिया। असीं स्कूल दीयां घंटियां सुनियां और असीं अपने मास्टर के मूहरे बैठ के, चाहे वह जट सी, चाहे वह तखान सी, चाहे वह चींबा सी, चाहे वह चौर सी, चाहे वह चमार सी, चाहे वह मजबी सी, चाहे वह बोरिया सी, सांसी सी, गिद्दड़पुट सी, जेड़ा भी बच्चा सी वो मास्टर के मूहरे बैठ के ऊड़ा आड़ा पढ़न लग्या। और बहुत जल्दी 1950 तो बाद बहुत जल्दी ये कुड़ियां, ये जड़ियां हजारां साल तो चार दीवारियां च कैद हुईयां, साडियां मावां दादियां, उन्हां दीयां बच्चियां 26 जनवरी 1950 तो बाद स्कूल के तप्पड़ ते जाके बैठियां। गल इत्थे खत्म नहीं हुई। 26 जनवरी 1950 तो पहला तुसीं कदे सरपंच नहीं बनिया करते सी। जिउंदे जदों जब मैनूं सुरत आई, मैं नहीं जानता MLA की हुंदा है। मैं पिंड के सरपंच नूं वेखदा जी कल्ले नूं कि साडे पिंड दा जट्टां च पैदा होया आदमी ये सरपंच है साडे पिंड दा। पर जब मैं सुरत संभाली तो मैं की वेख्या कि जट्टां दा गुरमेल सिंह बच्चों को पढ़ा रहा, जलाहियां दा गुरदेव किरती बच्चों को पढ़ा रहा, सुनियारियां दा रंजीत सिंह बच्चों को पढ़ा रहा।
ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ कि असी आजाद देश के गुलाम लोग हैं। मैं बार बार गल दोहरा के थोड़े दिमागों तक गल वापस लेके जा कि गुलाम लोग स्कूल जा सकते हैं, कि गुलाम लोग पढ़ा सकते हैं, कि गुलाम लोग सरपंच बन सकते हैं, कि गुलाम लोग MLA बन सकते हैं, कि गुलाम लोग MP बन सकते हैं, कि गुलाम लोग बोर्ड के मैंबर बन सकते हैं, कि गुलाम लोग DM बन सकते हैं, कि गुलाम लोग प्रिंसीपल बन सकते हैं, कि गुलाम लोग प्रोफेसर बन सकते हैं, कि गुलाम लोग डॉक्टर बन सकते हैं, कि गुलाम लोग बैंक च नौकरी कर सकते हैं। मैं दसोगे कि गुलामां की निशानी है कि आजाद लोगों की निशानी है। जब असी कोई गल कहते हैं तो उसका बहुत बड़ा अर्थ होता है। ये आशा जिहदी मां कदे स्कूल नहीं गई, जिहदी मां दी मां ओहदी मां कदे स्कूल मतलब ही नहीं जानता। 26 जनवरी 1950 तो पहला टीचर बन के थोड़े सामने बैठी है कि ये गुलाम लोगों की निशानी है। 26 जनवरी 1950 तो पहला तुसी जड़े लोग मेरे सामने बैठे हो थोड़े कच्चे घर होया करते सी, घर नहीं घोरने होया करते सी। तुसी घरां दे मालक नहीं घोरनियां दे मालक होया करते सी। मीह पैंदा छत्तां चुंदियां, मीह पैंदा बनेरे डिगदे, मीह पैंदा कंधां डिगदियां, बाप मां दादा दादी बड़ा भाई सब कोठे दे आले दोले गेड़े कढ़दे फिरदे कि ये कोठा ना डिग जाए कि जेडे दे थल्ले पे है वो किते मर ना जाए। तुसीं याद करो जरा थोड़े बाप दादा दे कपड़े किहे जिहे हुंदे सी, तो याद करो जरा। बीबी विद्या ने पूछो जरा, तुसी अपने बाप दादे नूं याद करो जरा। जिहड़े साडे जट्टां दे बजुर्ग सी असीं बाकियां नूं थोड़ा थल्ले रख लैंदे हां, जिहड़े साडे जट्टां दे बजुर्ग सी उन्हां दा इक दुपट्टा बन्निया हुंदा सी कल्ला। अरे तुसीं अपनी जिंदगी याद करके देखोगे तब तुहानूं समझ लगेगी कि आजादी ते गुलामी की होती है। एक दुपट्टा बन के पूरा दिन गुजार और साडियां मावां साडियां दादियां साडियां परदादियां किसी रिश्ते च जांदियां किसी दी सलवार मंगदियां, किसी दी कुर्ती मंगदियां, किसी दी जुत्ती मंगदियां। और बुजुर्ग कोई भी, चाहे वह जट्टां दा बुजुर्ग है, चाहे चमारां दा, चाहे वह मजहबी है, चाहे जलाहा है, कोई भी जब साडा बुजुर्ग अपने रिश्ते च मिलण जांदा, अगर तुहानूं याद है कदे जुत्ती पा के नहीं सी तुरदा। यार याद करो जरा, गुलामी ते आजादी च अंतर कर रहा मैं। वो कदे जुत्ती पा के नहीं सी चलता करूं, क्यों? एक सोटी लेंदा, डंडा लेंदा, उहदे उत्ते जोड़े टंग लेंदा, मोढे ते रख लेंदा और बिखड़े राहां च तुरिया जांदा, तुरिया जांदा, तुरिया जांदा। घंटियां बद्धी रेत दे जिहड़े राह सी, कंडियाले राह सी, जिन्हां दे चारों तरफ मले उगे होया करदे सी, करीर उग्या करदे सी, जंड उगे हुंदे, फरमां उगे हुंदे, एडियां एडियां सूलां वालियां किकरां हुंदियां, उन्हां दे विच दी नंगे पैरी तुरिया जांदा। फिर कित्थे जुत्ती पाउंदा वो जाके? जद उहदे रिश्तेदार दा घर आ जांदा तां बाहर किसी खुंड ते खड़ के किसी इट बट्टे नूं वेख के उहदे ते जुत्ती झाड़दा, पैर झाड़दा, फिर हौली हौली पैर उहदे च पाउंदा। हले मैं वेख्या सारा कुछ।
मेरा ते आम आदमी का फर्क की है कि मैं जिंदगी नूं जिस दिन समझण लग्या उस दिन तो बाद की हर घटना इस खोपड़ी च पई है मेरी च। और जब मैं उस दिन याद करता है कि साडे बाप दादे जुत्ती पा के नहीं तुरदे सी, कंडियाले राहां तो पूरी तपदी बुल्ले विच दी तुरे जांदे, मोटे ते जुत्ती रखी है, पिंड आउंदा जुत्ती लाउंदे, पैर झाड़दे, दुपट्टा मारदे सिर तो ला के, उही दुपट्टा सिर ते फिर बन लेंदे, सिर तो दुपट्टा लाउंदे, जुत्ती झाड़दे उहदे नाल, पैर झाड़दे उहदे नाल, फिर वो मोजे पा लेंदे, फिर वही दुपट्टा सिर ते बन लेंदे ते फिर अपने रिश्तेदार दे घरे जांदे। घरों जुत्ती इस करके नहीं पा सकते सी तुरदे कि जुत्ती राह च टुट ना जाए। ते 26 जनवरी 1950 तो बाद की होया, अपने जवाकां नूं वेखोगा जरा, 2-2 हज़ार के बूट, 1000 की टाई, 5-5 हज़ार का कोट ते पेंट, 100 दियां जराबां, एक जवाक 15 जोड़े तुसी लिया के उहदे रखे हुए है। तुसी कहने हैं कि आजाद देश के गुलाम लोग, कोई गल समझ पै रही मेरी? थोड़े गल मेरी पल्ले पै रही कि नहीं? अगर थोड़े पल्ले नहीं पै रही तो फिर मेरे बोलने का मकसद कोई नहीं है। हकीकत की है कि असी अज तक ना आजादी समझी और ना असी गुलामी समझी। 2 चीजां साडे पल्ले, ना असी आजादी जानते हैं और ना असी गुलामी जानते हैं। जिहड़ी साडी मां, दादी, परदादी, नक्कड़ दादी, नानी, कड़ानी, जिन्हों कदे पूरी सलवार नहीं सी जुड़ी, मेरी मां की चुन्नी याद आती मैनू, जो ऐ लाउंदी तो बिच दी ओहदे दूजा पिंड दिसदा, ओहदे बिच दी दूजा पिंड दिस जाता, इन्नियां मोहरियां ओहदे छुंदियां। पर पिंड दियां साडियां औरतां, चाहे वह जट्टां दी औरत, तखाणां दी औरत, चिंबियां दी औरत, जलाहां दी औरत, चमार किसी दी भी औरत है, वो सवेरे 4 बजे उठदी कि पशुओं का मतराल चकना शुरू कर दे। अरे उन्होंने नौ कट्टण वाला कोई नहीं सी हुंदा, पर उन्होंने नौ इन्ने पक जाते सी कि भाई 2 दिन भिओ के तेसे ना लाउण वाले हो जाते सी, उन्होंने चाकू नहीं सी वरता उन्होंने। और उन्होंने नौहां दे विच पशुओं की मतराल एडी एडी जम जाती। तुसीं मतराल की गल छड्डो, साडी एक मां, साडी एक दादी 10-10, 12-12 बच्चों नूं जन्म दे, और सवेर तो शाम तक यह नहीं पता लगता सी कि केड़ा घरे फिरदा ते केड़ा गली च फिरदा ते केड़ा रूड़ियां ते तुरिया फिरदा है। उन्होंने जिंदगी ने कदे वेद ही नहीं दी। बाप निकल जाता खेतां नूं, मां निकल जाती अपने काम धंधे नूं, पशुओं का गंद होइयां, और बच्चे जटूरियां, जिन्हों के गल च जटूरियां पैंदियां। जटूरियां तो समझ आवे, जटूरी की हुंदी है? ये जुंडे, जुंडे समझ आवे, ये जिहड़े वाहे नहीं हुंदे उन्होंने जुंडे कहते हैं। और बाबा बालक नाथ हैरा वगैरह के जुंडे हैं ना, जिहड़े उस तरह के जुंडे। मां नूं बोलण नूं कित्थे देर सी? जदों किसी ने यह कहना कि आ तेरा जवाक पुछड़ चक्या है, इहदा नक तां पूंझ ले। अजीब कहानी है साडी, सारा सीना पाड़दा जदों याद आउंदा है। किसी ने कहना इहदा नक वगी जांदा है, इहनूं तां पूंझ ला। काहदे नाल पूंझदी? चुन्नी सिर तो लाउंदी ਜਾਂ ਝੱਗੇ ਦਾ ਲੜ ਚੱਕਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੀੜ ਪੂੰਝ ਕੇ ਆਪਦੇ ਝੱਗੇ ਨਾਲ ਮੜ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ।
एक हक दिंदा ਉਹਦਾ ਚੱਕਦੀ, दूजा हकदा ਉਹਦੀ ਚੱਕਦੀ, तीजा हक दिंदा ਉਹਦਾ ਚੱਕਦੀ, एक रोई जाता है, एक चक चक के चीज़ां सिੱਟੀ जाता है, और दूजा कतूरे फड़ी फिरदा है, लीरां पा के कतूरे बन्ने हैं उन्होंने कड़ीसी फिरदा है, चौथा रूड़ियां ते फिरदा है। क्यों भाई? ये है गुलामी जिहड़ी तुसीं झल के आए हो। ये गुलामी किसी भगवान ने नहीं दी, ये किसी ईश्वर ने नहीं दी थानू। जिहड़ी गुलामी थोड़े बाप दादे चलते रहे ये किसी ईश्वर ने नहीं दी, इस देश के ब्राह्मण ने गुलामी दी है, लिख के दी है। मैं थोनू ये लिखा पिया ना, तलवार नालों कलम बहुत ताकतवर होती है। तुसी गर्मी च औखे तो जरूर होगे, मेरिया जबड़ियां थोनू सुननिया पैणगियां, सुन जाओगे तो खबरे अंदर कोई दीवा जग जाए। ये बुझिया होया शरीर ये रोशन हो जाए। तुसी ये लिखा होया है कि तलवार कट दिंदी है, कलम कटदी नहीं है। तलवार नालों ताकत कलम है। तुसी इहदे अर्थ की करते हो? तुसी एक तरह के अर्थ करते हो कि बाबा साहब की कलम बहुत ताकतवर है, यही अर्थ करते ना भाई। असी जदों अर्थ करते हैं तो असी की अर्थ करते हैं कि बाबा साहब की कलम ने ऐ करके दिखा था। पर मनु सिमरती ने थानू 2000 साल तो चौराहे च पुट्ठे टंगिया होया है, वही भी कलम ही सी बस। मनु की कहता है, मनु की कहता है कि ये लोग है जेड़े ये शूद्र लोग, फिर उसकी व्याख्या की उन्हें ये शूद्र कौन है? जेड़ा ब्राह्मण नहीं है वो शूद्र, जेड़ा खत्री नहीं है वो शूद्र, जेड़ा वैश्य नहीं है वो शूद्र। हुण तुसीं ला लो साहब, तुसीं तिन्ना चाहुंदे आ, ब्राह्मण तुसीं नहीं, खत्री तुसीं नहीं, वैश्य बणिए तुसीं नहीं, बाकी की रह गया भाई? इहदे च मेरे दस्सण वाला की रह गया? जट तखान नाई चींबे चौर मजबी चमार जलाए सब शूद्र। और मनु सिमरती च मनु की लिखता ब्राह्मण कि ये शूद्र कदे भी अपना पूरा शरीर नहीं ढक सकणगे। इन्हां दी औरतां अपने लक दुआले कपड़ा लपेट सकदियां और कोई कपड़ा नहीं पहन सकदियां। सुनो भाई, तुसी थोड़े बारे मनु ब्राह्मण की लिखता है सुनो जरा। तो साडियां भैणां दियां बच्चियां भी हैं, मेरे तो बड्डियां भी हो गई। मनु लिखता है कि जिहड़े शूद्र है इन्हां दी जायदाद जमीनां नहीं होणगियां। पंजाब दे जट नूं अज तक किसी ने नहीं दस्सिया कि तेरे कोले 1930 तो पहला कोई जमीन नहीं सी। पंजाब के जट कोले कोई जमीन नहीं सी, दस्सिया किसी ने कदे भाई? कोई जानता इस गल नूं? कदे किसी वकील ने दस्सिया तुहानूं? किसी जट की रजिस्ट्री नहीं है 1930-25 तो पहला। और की सी? मुजारा, मरूस ते गैर मरूस। ये जिहड़े मुजारे तुसीं वजदे ना, ये साडा पिंड मुजारा, ये मुजारियां दे पिंड है। मुजारे का अर्थ है सीरी, अरे अज मजबी चमार सीरी है ते कल जट सीरी होया करता सी। मुजारा, मरूस ते गैर मरूस, ये तीन ना है, ये तिन्ने कानून च दर्ज है। मैं थोनू आजादी की कहानी ते गुलामी की कहानी दसनी है और सिखानी है कि थोड़े दिमागा च उतर जाए, ताकि थोड़े दिमागा च वड़िया जिहड़ा भूत है वो निकल जाए।
भूत कढ़ना है बारे में। ये पंजाब का जट मरूस, गैर मरूस और मजारस, ਇਹਦਾ मतलब समझे की है? जमीन का मालिक नहीं सी, ਇਹਦਾ मतलब आ है। और ये सीरी सी। हुण सवाल आ गया सीरी किहदा सी? ये सीरी सी बड़े जिमीदारां दा, ये सीरी सी लालियां दा, ये सीरी सी ठाकरां दा, ये सीरी सी नवाबां दा। खेत ये वाहुंदा सी ते फसल वो लेके जांदे सी, और उहदे च एक हिस्सा, चौथा हिस्सा, पंजवां हिस्सा ये वटाई। क्यों भाई, याद आया कोई शब्द वटाई? वटाई तो याद होगी, ये वटाई मिलती सी। किसी का खेत कोई वाह रहा, 80 हिस्से ਉਹਦੇ खेत ਦੇ मालिक ਦੇ ਤੇ 20 हिस्से ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬੇਲੀ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰੂਸ, ਗੈਰ ਮਰੂਸ ਤੇ ਮਜਾਰਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪੱਕਾ ਸੀਰੀ ਤੇ ਕੱਚਾ ਸੀਰੀ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸੀਰੀ, ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਸੀਰੀ और एक पक्का सीरी। फिर संघर्ष होया, जाटा ने संघर्ष किया। याद रखियो भाई, जाटा ने संघर्ष किया और उन्होंने जाटा च एक आदमी पैदा होया, सर छोटू राम। किसी को पता थोड़े चो? तुम इन्ने आदमी बैठे हो, सर छोटू राम का ना किन्ने आदमी ने सुना? मैंने हथ खड़े करो। तुम कितों सुनिया है भाई? ये कितों सुनिया तुसी? ये मेरा ख्याल केडर कैंपा चो ही सुनिया लगता। केडर चों बामसेर के केडर तो बिना नहीं कोई दसेगा। कोई जट पुत है जिहड़ा वो किड्डा वड्डा वकील हो जाए, वो जटां नूं नहीं दसेगा कि असीं जमीनां दे मालक सर छोटू राम की लड़ाई तो बाद बने। कोई नहीं दसेगा। क्यों? उन्होंने ये भी दसना पएगा कि असीं जमीनां दे मालक नहीं सी। उन्होंने ये भी दसना पएगा कि असीं वटाई ते काम करदे सी। उन्होंने ये भी दसना पएगा कि असीं मरूस, गैर मरूस ते मजारे सी। इस करके नहीं दसेगा। मैं क्यों दस रहा? मैं तो भरम कढ़ रहा है दिमाग चों। मनुख के दिमाग जिहड़ा भरम पिया है उन्होंने कढ़ रहा, और मैं दस रहा कि मनु सिमरती च लिखा है कि शूद्र को कोई जमीन नहीं होएगी। इसका मतलब क्या है? कि शूद्र ने 21-2200 साल पहला एक कलम पढ़ी और उहदे च लिख दिता कि जमीन का मालिक कोई शूद्र नहीं हो सकता। 2000 साल बीत गया, 1925-30 तक कोई जट जमीन का मालिक नहीं बन सकिया। जे जट जमीन का मालिक नहीं बनया ताही तो चमार नहीं बनया। यार समझ लगी थोड़े? चमार को जमीन क्यों नहीं? जब जट को जमीन नहीं, थोड़े को जमीन कितों आएगी? क्योंकि तुसी सीरी दे सीरी, यानी तुसी गुलाम दे गुलाम। हुणे कितने लिखा है? मनुस्मृति। मनुस्मृति किसने लिखी है? ब्राह्मण ने। ब्राह्मण का नाम की है? मनु ब्राह्मण। मनु ब्राह्मण ने कदों लिखी? 2000 साल पहला। इसका मतलब है कि थोड़ी जमीन खोण वाला कोई ईश्वर नहीं है। कौन है भाई? मनु ब्राह्मण है। औरतों के कोलों कपड़े खोण वाला कौन है? भगवान नहीं है कोई, ईश्वर नहीं है कोई। कौन है भाई? मनु ब्राह्मण। पर मनु ब्राह्मण की लिखता है कि शूद्र अगर किताब बल वेखे, शूद्र अगर किताब बल वेखे तो ब्राह्मण ते ठाकर का अधिकार है कि तत्ते सरिये करके उहदियां अखां कढ़ दित्तियां जाण। तुसीं तां मनु सिमरती नहीं वेखी, तुहानूं की पता भी उहदे च लिखिया है? जे उहदे मनु सिमरती नहीं वेखी, भारतीय लोक नीच किवें बने तां देख लोगे। तो मनु सिमरती दी सारियां गल्लां मैं उहदे च लिखियां ताकि साडे लोग पढ़ सकन। हुण मनु सिमरती लिखदी है कि इन्हां दी जायदाद कुत्ते, गधे ते सूर होंगे। ये किने लिखिया भाई? मनु ब्राह्मण ने। काहदे च लिखिया? मनु सिमरती च। काहदे नाल लिखिया? इहदे नाल। तुसीं कहा ना तलवार नालों
कलम बहुत ताकतवर है। हुण गल समझ लग रही कि कलम किवें ताकतवर हुंदी है? थोड़े पल्ले पै रहे कि मनु ब्राह्मण ने इसे कलम नाल लिखिया कि थोड़ियां औरतां कपड़े नहीं पा सकदियां, नहीं पाए। जिन्हें पाए कटती, तलवार नाल कटती। मनु ब्राह्मण कहंदा तुसीं किताबां नहीं वेख सकदे। जदों किताबां वेख्या किसी ने तलवार नाल कटता। मनु ब्राह्मण कहंदा तुसीं बोल नहीं सकदे, बोलोगे तो जीभ कटी जाएगी। जेड़ा भी बोलिया तलवार नाल जीभ कट गई। मनु कहंदा सुन नहीं सकते, ये शूद्र सुन नहीं सकता। तो जिन्हें किसी नाल गल की या सुनी वो कन्ना च सिक्का ढाल के पै गया। हुण ये दसो मैनू कि तुसी अज तक ये कहते आए हो कि जब असीं जन्म लिया तो विध माता ने आके साडी किस्मत लिखी। हुण इहदी गल समझो जरा। ब्राह्मण देखो किड्डा वड्डा तेज दिमाग का मनुख है। ब्राह्मण लिखता है कि तुसी पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कपड़े नहीं पा सकते, जमीन नहीं रख सकते, तुसी कुत्ते गधे ते सूर रखोगे। ये उन्हें लिखता लागू हो गया। शैतानी की जाती उन्हें नाल दी नाल सानू दसता कि जदों ही तुसी जन्म लिया इत्थे विध माता आई, वो विध माता तुहाडे इत्थे लग गई कि तुसी जिंदगी भर कुत्तियां ते बिल्लियां दा जीवन बतीत करोगे। तुहाडी किस्मत च लिखिया है, इस करके तुसी कुत्ते दी मौत मरदे हो। एक पासे तलवार नाल कट्टिया उन्हें, एक पासे कलम नाल लिखिया ते दूजे पासे दिमाग नाल तुहाडे कंन च फूक मारी कि विध माता आउंदी है, तुहाडा हथ बढ़दी है, तुहाडे हथ दे उत्ते लिख के चली जाती है। फिर तुसी जिंदगी भर उवें जिउंदे रहिंदे हो। जे विध माता का लिखिया लागू हुंदा है, जे तुसी पढ़न नहीं गए इस करके कि विध माता ने लिखिया है, जे साडे बाप दादे के कपड़े नहीं सी इस करके कि विध माता ने लिखिया है, जे थोड़ा कोई चच का घर घाट नहीं सी इस करके कि विध माता ने लिखिया है। तो मैं तुहानू पुछदा है कि 26 जनवरी 1950 तो बाद जिहड़ा जट जमीन का मालिक नहीं सी वो किलियां का मालिक किवें हो गया भाई? दसोगे तुसीं? वो विध माता मर गई कि मारती? जेठू मजारा जी, वो विध माता मर गई कि मारती? कुछ तो होया है, कोई तो मुसीबत खड़ी हुई है। पिंड दे थोड़े दे विच कोई, मैं अपने पिंड नूं याद करदा है, थोड़ा पिंड भी तो मेरे पिंड वर्गा ही है। मेरे पिंड च 1950 तक सिर्फ एक जट्टां दा साडा जिहड़ा साडे गुआंढ च रहिंदा सी उहनूं असीं श्रीमान कहंदे हुंदे सी, वो फौज च भर्ती होया, उत्थों पढ़ के आया। कोई जट नहीं पढ़िया। हुण जट ना पढ़े तो इसका मतलब की है कि जट नहीं तो तखान भी नहीं पढ़ेगा, छिंबा चौर भी नहीं पढ़ेगा, ते चमार मजबी भी नहीं पढ़ेगा। कितने लिखे आए? विध माता ने। असल विध माता ने नहीं, ये विध प्यो ने लिखा है, ये मनु ब्राह्मण ने लिखा है। कादे ना लिखा? इस नाल ते लागू कादे ना कीता ने? तलवार नाल। हुण गल समझ पई? लिखा इस नाल, लागू कादे ना कीता? तलवार नाल। इहदा लिखा अज तक नहीं मिटिया, अज तक नहीं मिटिया। इहदे बावजूद भी तुसीं जिन्ने इत्थे बैठे हो, थोड़े चौथे लोग पढ़े हुए आ, थोड़े चो घट्टो घट 50 बंदे घट्टो घट नौकरी ते लगे हुए आ, और थोड़े चो 5-10 बंदे क्लास 1 अफसर है। डॉक्टर साहब क्लास 1 अफसर, पर जिहदी जायदाद कुत्ते गधे ते सूर हुंदे सी, जिन्हां दी जायदाद पाटे हुए कपड़े हुंदे सी, जिन्हां दी जायदाद ढेंदे हुए घर हुंदे सी, जिन्हां दी जायदाद टुटे हुए छित्तर हुंदे सी, और जिन्हां दी जायदाद एक दुपट्टा हुंदा सी, और जिन्हां दी जायदाद मण मण जुआं हुंदियां सी।
ये साड़ियां बीबियां वड्डियां बैठियां, जरा पुछो इन्हों, इन्होंने अद्धी जिंदगी जुआं कड्डियां अपने जोकां दियां। पर मैं वो सीन देखिया है, सीन देखिया, मूहरे मां ने बह जाना, मगर वड्डी भैन ने बह जाना, ਉਹਦੇ मगर भूआ ने बह जाना, ਉਹਦੇ मगर चाची ने बह जाना, ਉਹਦੇ मगर ताई ने बह जाना, ਉਹਦੇ मगर कुड़ी ने बह जाना, और ਉਹਦੇ मगर तखा फड़न वाली सारे नाल छोटी ने बह जाना। करते की सी, सारी दिहाड़ी वेलियां जुआं कड्ढण दे लगे। पर भले लोगों, तुसीं तां कदे कंघी नहीं वेखी ओह जिहदे नाल जुआं कड्ढी दियां सी। प्रताप सिंह वेखी ना, एक कंघी हुंदी सी जुआं कड्ढण वाली, बीबी विद्या नूं पता होएगा, इन्हें कड्ढियां होईयां दे नाल इहनूं पता होएगा। लोहे की कंघी जिहदे विच वाल नहीं सी खिच्ची दा, पर जदों मां कंघी पा के खिचदी ना जुंडे साडे जुंडिਆਂ नाल ज्यादा लेरां पैंदियां हुंदियां सी साडियां, ते ज्यों-ज्यों ਉਹਨੇ कंघी ਤੋਰੀ आउणी तां मूहरे फौज लगी तुरी आउणी। ये तुहाडे दर्द की कहानी है, तुहाडी पीड़ा की कहानी है, ये तुहाडी गुलामी की कहानी है, जिहड़ी जिउं के तुसीं अज इत्थों तक आए हो। पर मैं तुहानूं कहा है कि तुसीं कहंदे हो कि आजाद देश के गुलाम लोग हैं, पर मैं तुहानूं यह कहा है कि अद्धा झूठ है ते अद्धा सच है। तुसीं मैनूं दसो, अज तुहाडे घरां च वो लीखां कड्ढण वाली कंघी हैगी है? लीखां धक्खां ते जुआं कड्ढण वाली कंघी है किसी को? ਇਹਦਾ मतलब की है? दौर बदल गया, जमाना बदल गया। मैं बोल रहा, तुसी बोल रहे सी कि कोई जी कट्टने वाला है, क्यों भाई? आज तो कोई 20-25 साल पहला जेठू मजारा जी उदों थानेदार सी, जब मैं प्रबंध करना बड़े बड़े सम्मेलन पंजाब के, जब मैं उन्होंने प्रबंध करना तो इन्होंने थानेदार होंदियां पिस्तौल हाथ च फड़ के मेरे नाल तुरे फिरना। अरे चमारा का मुंडा थानेदार लग गया यार, थोड़े गल नहीं समझ आ रही कि चमारा का मुंडा थानेदार लग्या और थानेदार को एडा पिस्तौल है और वो मेरे नाल लैके तुरया। कदे कांशीराम जी को गेड़ा मारदा, कदे मेरे दाले हो जाते। इस बंदे ने जब तक सभा खत्म ना हो जानी इन्हें कदे पिस्तौल अपनी डब च नहीं सी पाया। तुसीं इहनूं गुलामी कहोगे जां आजादी कहोगे? तुसीं कुर्सियां ते बैठे हो। मनु ब्राह्मण लिखता है कि अगर कोई शूद्र, कोई जट, तखान, नाई, चींबा, चौर, मजबी, चमार, जलाहा कोई भी है, अगर उच्चे थां बैठ जाए उन्हें खड़ा करो और तत्तियां दातियां करके, तत्ते सरिये करके उसकी पिठ ते ला दो ताकि मुड़ के बैठ ना सके। ये मनु ने लिखा है। कादे नाल लिखा? इहदे नाल लिखा। और फिर सानू उन्हें बैठण क्यों नहीं दिता? क्योंकि तलवार भी उहदे कोल सी, कलम भी उहदे कोल, तलवार भी उहदे कोल। गुलामां दे घर च गुलाम जपदे रहे, मां भी गुलाम, धी भी गुलाम, पोती भी गुलाम, दोती भी गुलाम, पड़ोती भी गुलाम। 30 पीढ़ियां थोड़ियां गुलामी च मर गईयां, थानू किसी ने आजादी नहीं दी, किसी ने बराबर नहीं बिठाया थानू। अगर बिठाया हुंदा बराबर तो 26 जनवरी 1950 तो बाद जब मैनू सुरत संभली है मैं और बाबा साहब जिउंदे सी उस वेले, तो मैं देखदा किसी जट्टां दा मुंडा गुरमेल सिंह मास्टर लग गया। मेरी गल थोड़े समझ पै रही भाई? जो मैं बोल रहा थोड़े समझ पै रहा कि 26 जनवरी 1950 तो बाद जलाहा का मुंडा गुरदेव किरती मास्टर लग गया। 26 जनवरी 1950 तो बाद सुनियारियां का रणजीत सिंह मास्टर लग गया।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, मेरा मास्टर हरी सिंह, सरदार हरी सिंह, बहुत प्यार करना मैं अपने मास्टर। मैं अपने मां बाप को उन्ना प्यार नहीं करता, ना मैनू उन्नी मां कदे प्यारी है, ना कदे मैनू अपना बाप उन्ना प्यारा जिन्हें मेरे मास्टर प्यारे आ। जिस दिन मैं स्कूल गया तो मैनू पहले दिन उन्हें मेरी उंगल फड़ के रेते दे विच ऊड़ा पाउणा सिखाया। वो जट्टां दा मुंडा मास्टर हरी सिंह सी। ये 26 जनवरी 1950 तो बाद की बात है। और 26 जनवरी 1950 तो बाद जब मैं गलियां च खेडण निकलिया तो साडे पिंड दे साडे गुआंढी, उसदा नाम भुल गया मैं, बुजुर्ग मर गया। पहली बार उन्होंने घरे ट्रैक्टर आया, पहली बार ट्रैक्टर आया। और तुहानूं मैं जिहड़ी गल कह रहा उत्ते ध्यान देना है कि 26 जनवरी तो पहला थोड़े कोल जमीनां नहीं है, और 26 जनवरी तो बाद तुसीं ट्रैक्टरां दे मालिक हो गए, ऊठ घोड़ियां दे मालिक हो गए। साडे कोल तां गधे हुंदे सी बाई, ये मजमियां च मारा कोल की हुंदे सी गधे, वो भी किसी किसी घर कोले, जां कदे कदे किसी बजुर्ग कोले साइकिल हुंदा सी। जट्टां कोल की सी, गड्ढा आ गया, बलद आ गए, 2 बलद टल्लियां वाले, याद है 2 बलद टल्लियां वाले आ गए। और मेरे नाल तप्पड़ दे उत्ते जट्टां दे मुंडे, तखाणां दे मुंडे, चींबियां दे मुंडे, घमैरां दे मुंडे, चमारां दे मुंडे, जलाहां दे मुंडे, मजबियां दे मुंडे, बाणियां दे मुंडे, बामणां दे मुंडे, सब याद है मैनूं, पूरे याद, सब दे नाम याद। मेरे नाल तप्पड़ से बैठते, और मैं कदे किसी को मूहरे नहीं सी बैठन दिता। मेरे च इन्नी हिम्मत आ गई, बाबा साहब की कलम ने मेरे अंदर ऐसा बरूद भरता कि मैं कदे तप्पड़ दे मगर नहीं सी बैठा, जाके मैं होंजर के आई पूरा टकरा के पूरे जाके बैठ जा। मेरी आदत बन गई सी कि मैं किसी को मूहरे नहीं सी बैठन दिंदा, पर मैं मूहरे बैठन नहीं सी दिंदा। ते मित्रों, मेरे बच्चों, मेरी भैनों, मेरे वीरों, मैं वो बच्चा थोड़े च जिन्हें 1974 च 2 MA पास कर लिया। ये मैं MA किवें पास कर गया भाई, किवें पास कर गया? इस कलम के सहारे ते। ये कलम किहदी है? हुण तुसीं देखो कि मन्नू दी कलम है या फिर बाबा साहब दी कलम है। मन्नू इस कलम नाल सानूं की दिंदा है? गुलामी दिंदा है। मन्नू इस कलम नाल साडे कोलों जिंदगी दे अधिकार खोंदा है। बाबा साहब इस कलम नाल सानूं जिंदगी वापस दिंदे है। बाबा साहब इसे कलम नाल सानूं अधिकार दिंदे है। और बाबा साहब ने इस कलम नाल जदों भारत दा संविधान लिखिया, उसकी पहली सतर देखो की है। तुसीं पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जिहड़े अनपढ़ बैठे हो भी ध्यान नाल सुनो कि जिहड़ा संविधान आ किताब दो, मैनूं कापी दो, जा कोई दे दो। हाँ, दुनिया की सब तो उत्तम किताब है, इस तो उत्तम कोई किताब। ये थानू लगता कि 100 की किताब है, ये थानू लगता है। और इनू जो बाबा साहब ने लिखिया, यदा आर्टिकल पहला कितने बई जरा डॉक्टर साहब, सब तो पहला आर्टिकल दो जरा, पहली लाइन। हाँ हाँ, ये पहली सत्र आई, इतना शुरू। जेडे पढ़े लिखे हो भी ध्यान न सुन लो, पता थानू भी कख नहीं भाई, भरम च ना रहो किसी च। कुड़ियों तुसी भी देख लो जरा, ये वो किताब है जिहड़ी बाबा साहब ने अपनी कलम नाल लिखी, और इसकी पहली सत्र इत्थों शुरू होंदी है। पहली सत्र है, ये पता की लिखा? वी द पीपल ऑफ इंडिया, अंग्रेजी
ਜਿਹੜੇ पढ़े लिखे मैं पहला उन्होंने वास्ते बोलता है ताकि उन्होंने पता लग जाए कि संविधान की लिखा तो डिग्रियां ले लिया इन्होंने पता कख नहीं है ये बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं धक्के का पता नहीं है क्योंकि ये कदे शिव जी के मंदिर टलियां बजाते हैं कदे दुर्गा दी भेटा गाते हैं कदे मंदिर जाके मत्थे रगड़े भी ज्यादा कुछ नहीं पता इन्होंने इस वेले शाम टलियां बजाने वाले लोग ये जिंदगी नहीं समझ सकते ये आओ संविधान जिस संविधान में बाबा साहब ने जब लिखा तो यदि पहली सत्र की है अंग्रेजी च की लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया जेडे पढ़े लिखे है उन्होंने थोड़ी समझ लगी वी द पीपल ऑफ इंडिया हुण अनपढ़ सुन लो बई इहदा पंजाबी च अर्थ की है कि असी भारत दे लोग पंजाबी च की बनया इहदा असी भारत दे लोग इहदा मतलब की है इत्थे आके अड़दी है बात अखर पढ़ लेना ते अखरां नूं समझना ये दो अलग अलग चीज़ां हैं जिन्होंने कदे संविधान वेख्या ही नहीं उन्होंने की पता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है और जिन्होंने लोगों ने संविधान पढ़िया है उन्होंने कदे अखरां ते जोर दे के नहीं देखा कि इसदा मतलब की है उहदे वास्ते काला अखर भैंस बराबर है अज जदों मैं गुलामी ते आजादी दे अर्थ कर लग्या तो मेरे वीरों मेरी भैनों मेरे बच्चों मैं थोनों एको ही सत्र पहली बोल के दसी है कि भारत के संविधान च लिखा है कि असी भारत के लोग मैं इशारा कर रहा था किसी चीज पर असी भारत के लोग इसका मतलब है कि 26 जनवरी 1950 नूं यह संविधान लागू होया और संविधान की पहली सत्र की है कि असी भारत के लोग इसका मतलब है कि 26 जनवरी 1950 तो पहला तुसी लोग नहीं सी ये तुसी की सी मनु स्मृति च लिखा जेडे साडे जट साथी बैठे है कोई बीबियां भी आई होनियां दूजे बैठे है जरा मेरे पूरी बरीकी नाल समझण की कोशिश करनी किसी बाबा साहब लिखते हैं कि असी भारत के लोग ਇਹਦਾ मतलब है 26 जनवरी तो पहला असी भारत के लोग नहीं सी 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है कि ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੀ मनु ब्राह्मण लिखता है मनु सिमरती च अपनी कलम ਨਾਲ लिखता है कि ਇਹ शूद्र कुत्ते ਦੇ बराबर है ਹੁਣ ਗੱਲ समझ लग गई पढ़े लिखो गल समझ लग गई कि गुलामी की आजादी का मतलब क्या है मनु ब्राह्मण लिखता है कि यह शूद्र कादे बराबर है कुत्ते दे बराबर है इसे कलम में लिखा मनु स्मृति च लिखा और कितने सफे ते लिखा है भारतीय लोक नीच के मैं बड़े चौथा सफा दिता है कि ब्राह्मण ने इन्ने सफे ते ये लिखा है कि भारत दे विच ये जिहड़े शूद्र है ये कुत्ते दे बराबर है ਇਹਦਾ मतलब 26 जनवरी 1950 तक तुसी की सी कुत्तियां दे बराबर सी अजे ये मेरे डॉक्टर साहब बैठे हैं अजे हुणी बैठे हैं इन्होंने अज इस पिंड च तमाशा रख लिया बाबा साहब के नाम से तमाशा रख लिया और मैनू मदारी नूं बुलाया मैं अपनी बंसरी डुगडुगी लेके हाजिर हो गया और मैं जब थोड़े च आया मैं मकसद लेके आया कि जब तुसी मेरे सामने बैठोगे तब तुसी होर होवोगे और जब तुसी इत्थों उठ के जाओगे तो होर होवोगे अगर नहीं होर होए तो मेरा आना भी बेकार और थोड़ा आना भी बेकार